तो अब हम बात करते हैं कोष्ठ के मर्मों की। तो कोष्ठ के जो 26 मर्म हैं, उन 26 मर्मों में सबसे पहले बात करते हैं उदर के मर्म। तो उदर के जो है 3 मर्मों की हम चर्चा करते हैं। कौन कौन से? गुदा, बस्ती और नाभि। गुदा, बस्ती और नाभि। तो गुदा जो है संख्या में 1, बस्ती भी 1 और नाभि भी 1। सभी का जो है परिणाम जो है सोपानी तल है, परिमाण जो है सोपानी तल है और परिणाम जो है सद्य प्राण, यानी कि उदर के जो सारे मर्म है वो सद्य मार्ग है। उसमें से जो है गुदा जो है मांस मर्म है, बस्ती स्नायु मर्म है और नाभि को जो है शिरा मर्म है। तो वाकई में जो है जो रिसर्च का जो वर्क है कि ये जो है गुदा को मांस मर्म क्यों माना है, बस्ती को स्नायु मर्म क्यों माना है, नाभि को शिरा मर्म क्यों माना है, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है कि वो वहाँ पर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं जिससे वो जो है सद्य मारक हो रहे हैं। हम एक 1 बाय 1 जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है गुदा मर्म की बात करते हैं। तो गुदा मर्म में जो है सबसे पहले रचना प्रकार से जो है मांस मर्म है, जबकि वाग्भट ने जो है इसको धमनी मर्मों में गिना है। परिणाम जो है सद्य प्राणहर मर्म है। परिमाण जो है सोपानी तल 4 अंगुल है, संख्या में 1। स्थान की क्या बात की है आचार्य सुश्रुत ने? वात वर्षो निसरण स्थूलांतर प्रतिबद्धम गुदनाम मर्म तत्र सद्यो मर्णम। सद्य मारक है तीनों मर्म। क्या कहा है? वात वर्चो निरसनम स्थूलांतर प्रतिबद्धम, यानी कि जो शरीर में वात को वर्ज मतलब वात और मल, इन दोनों को जो निकालने वाला है, यानी कि वायु को और मल को, वात को और मल को निकालने वाला स्थूलांत्र प्रतिबद्धम, स्थूलांत्र से जो जुड़ा हुआ है। स्थूलांत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से जो जुड़ा हुआ है, गुद नामक मर्म स्थित होता है। यानी कि उनने उसकी जो है स्थिति बता दी कि कहाँ पर गुदा मर्म स्थित होता है, कि जो वात और मल दोनों को निकालने वाला है और स्थूलांत्र से जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो जो है गुदा नामक मर्म स्थित होता है और इस पर आघात लगने से जो है तत्काल मृत्यु होती है। सद्यो मरण, तत्काल मृत्यु जो है होती है। तो शास्त्र में जो है हमको क्या क्या मिलता है इसके संबंध में, तो इसका परिणाम जो है 4 अंगुल बताया है और यह रचना प्रकार से मांस मर्म, किंतु वाग्भट ने जो है इसको धमनी मर्मों में गणना की है। तत्र स्थूलांत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचागुल गुदमाहु। क्या बताया है कि जो स्थूलांत्र से जो जुड़ा हुआ गुदा भाव वाला भाग है वो कितना होता है? 4.5 अंगुल। 5 अंगुल में आधा अंगुल कम, 5 अंगुल में आधा अंगुल कम, 4.5 अंगुल लंबाई वाला जो भाग है वो गुदा है। स्थूलांत्र से जुड़ा हुआ। तस्मिन वलय स्त्रियो 3 वलियां होती है। अर्धांगुलांतरम समुता प्रवाणी विसर्जनी सवर्णी चेतु, और 1 और आधा अंगुल, यानी कि जो है 1.5 अंगुल के होते हैं। कौन कौन सी? प्रवाणी, विसर्जनी और सवर्णी, ये 3 जो है गुदवलियां होती हैं। इन गुदवलियों में जो है वात और मल को निकालने वाली होती है और इसका जो है आयतन की बात, चतुरंगुलायतन सर्वांग सिद्ध अंगुलान छिद्रा शंखावर्तन निवास्यापी उपयोगकरी संस्था। इसका जो आयतन बताया है वो जो है 4 अंगुल का। डायमीटर बता दी कि कितनी इसकी डायमीटर होती है। और डॉक्टर पंडित दामोदर शर्मा गौड़ ने जो है इसको एनल केनाल में जो है इसको ग्रहण किया है, यानी कि जो एनल केनाल है वो जो है गुदा मर्म की जो है चर्चा उन्हें। तो ये जो है हमारे जो है आचार्य सुश्रुत ने जो है निदान स्थान में जो है चर्चा की है गुदा के संबंध में, कि गुदा के संबंध में हमारा क्या क्या जो है एनाटॉमिकल चीज़ें मिल रही है। तो उन्होंने बताया है कि 4.5 अंगुल का जो है गुदा होता है, उसमें 3 वलियां होती है और तीनों वलियों में जो है
शब्द की जो लंबाई होती है वो 1.5 अंगुल जो है होती है। ये देखिए, ये जो है 15 से 17 सेंटीमीटर के लगभग जो है लास्ट वाला पार्ट है, और उसमें जो है सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर है ना। ये जो है वलियां की जो आचार्य सुश्रुत ने बात की, तो मॉडर्न ने भी जो है जो ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड की चर्चा की है, तो उसमें ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड में जो है सुपीरियर ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड, मिडिल ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड और इंफीरियर ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड। और ये जो है उसके वहाँ पर जो है जो एनल कैनाल होती है, ओपनिंग ऑफ द एनल कैनाल, तो वहाँ पर जो है कॉलम्स लगे हुए होते हैं, और यहीं पर जो है पेक्टिनियन लाइन जो है इसमें होती है। ये इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है जो आचार्य सुश्रुत ने जो एनाटॉमी बताई है उसकी जो है यहाँ पर जो चर्चा की है। ये देखिए, और डिटेल में हम जाएं तो ये जो है तीनों वलियों की बात की, और यदि इस एरिया पर 4 अंगुल वाले एरिया पर आघात होता है तो कहा है कि सद्यो मरणम च। तो निश्चित है कि इस वलियों पर या इन पर आघात होने से नहीं, उसके आसपास का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए कितनी जो है वो जो है ब्लड वेसल्स यहाँ पर जो है स्थित हैं, तो उन ब्लड वेसल्स पर ये देखिए, ये जो है दोनों तरफ से जो है डायरेक्ट जो है इसकी ब्रांचेस आ रही है, जो ग्लूटियल आर्टरी और एनल आर्टरी और इस प्रकार की जो है ये यहाँ आकर के जो है पूरी जो है गुदा की वलियों को और जो है स्फिंक्टर को जो है वो कंट्रोल करती है। और यदि यहाँ पर आघात होता है तो निश्चित है कि वो जो है बहुत ज़्यादा रक्तक्षय होने की संभावना रहती है, और वहाँ पर यदि आघात हो जाता है तो निश्चित है कि वो जो है मृत्यु कारक जो है होगा। एनल कैनाल की रचना को देखने पर यह भी जो है लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम पार्ट होता है, और उसके आसपास जो है एलन स्फिंक्टर और लेवेटर एनाई मसल्स जो है स्थित होती हैं, और एनल कैनाल की लंबाई जो है लगभग 4 सेंटीमीटर बताई है, और इसका इंफीरियर रेक्टल आर्टरी और ब्लड को जो है ब्लड सप्लाई करती है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। और इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की जो है ब्रांच होती है, जो कि इंटरनल इलियक आर्टरी की जो है ब्रांच होती है, और इंटरनल इलियक जो है कॉमन इलियक की और वो एओर्टा की ब्रांच होती है। तो निश्चित है कि वो जो है डायरेक्ट जो है एओर्टा का जो ब्लड है वो यहाँ से निकलने की संभावना होती है। तो ये जो है आचार्य सुश्रुत ने जो कल्पना की सद्य पुराणों की, निश्चित है कि इनको जो है इस चीज़ का पता होगा कि वो जो है अगर आघात होगा तो डायरेक्ट वहाँ से ब्लड जो है निकल। यदि इंफीरियर रेक्टल आर्टरी पर आघात होता है, इफ यहाँ पे बात की, तो रक्ताघात से जो है मृत्यु हो जाएगी, रक्त का आघात होगा यहाँ पर, जो कि वाग्भट के धमनी मर्मों की पुष्टि करता है, जो अभी हमने चर्चा करी है कि वहाँ पर बहुत सारी जो है आर्टरीज और वेन्स होती है। तो कहीं ना कहीं आचार्य वाग्भट को ये चीज फाइंड आउट हुई होगी, तो उनने जो है उसको धमनी मर्मों में जो है गणना की। दूसरा कारण एक्सटेंसिव न्यूरोजेनिक शॉक होने से भी मृत्यु हो सकती है। ब्लड लॉस हुआ तो क्या होगा, एक्सटेंसिव न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाएगा, और उसकी वजह से भी जो है कई बार मृत्यु हुई। वो गुदा के आसपास जो है सबक्यूटेनियस और मस्कुलर ट्रामा होने से भी जो है कई बार मृत्यु हो जाती है, जो कि सुश्रुत के मर्म को जो है इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं जो है आचार्य सुश्रुत और वाग्भट दोनों के जो एंगल हैं वो अपने अपनी दृष्टि से एंगल थे, और उन एंगल के आधार पर जो है उनने जो है एक ने जो है मांस मर्मों में गणना की और एक ने जो है धमनी मर्मों में गणना की, और दोनों ही उस बात को प्रूव करते हैं कि ये दोनों ही जो है कहीं ना कहीं जो है अगर आघात होता है या तो रक्तक्षय या न्यूरोजेनिक शॉक होने से जो है डेथ हो जाती है। यानी कि रक्तक्षय तो हो ही रहा है, उसके बाद में जो है न्यूरोजेनिक शॉक हो रहा है, और न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से तो डेथ हो रही है। तो निश्चित है ये सद्य प्राणायाम में है। अनादर मर्म इज वस्ती मर्म। तो उदर के मर्मों में जो है वस्ती मर्म जो है रचना प्रकार से
स्नायु मर्म में, परिणाम प्रकार से सद्य प्राणायाम में परिमाण जो है सोपानी तल 4 अंगुल है और संख्या में ये 1 होता है। स्थान की बात करें तो आचार्य सुश्रुत में जो है अल्प मांस शोणितो अभ्यंतर ततः कट्याम, कटी प्रदेश में अल्प मांस और शोणित वाला जो स्थान है, मूत्राशय और वस्ती नाम, और जो मूत्राशय है वही वस्ती नाम से है। वो जो है वस्ती मर्म की जो है यहाँ पर बात की कि जो है कटी के भीतर की ओर जो है जिसके अंदर मांस और रक्त अल्प हो, ऐसा मूत्र का आधार स्थान जो है वो वस्ती नामक मर्म होता है और इस पर आघात लगने से जो है तत्काल मृत्यु, सद्य प्राण हरण। अगर मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें तो वस्ती को जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है हम लोग मान सकते हैं और कहा भी गया है कि यही मूत्र का आधार है ना, मूत्राधार, मूत्र का आधार है। और इसकी जो है वाल जो है फाइब्रो इलास्टिक होती हैं और इस पर जो है मसल्स फाइबर और ब्लड वेसल्स जो है बहुत अल्प होते हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत ने कहा कि अल्प मांस और अल्प शोणित, जो रक्त और वो जो है कम होता है, तो निश्चित है कि इसकी वाल पर जो इस प्रकार का जो है कम होता है और यहाँ पर आघात होने से जो है ब्लेडर की वाल जो है फटने की संभावना होती है। और जब ब्लेडर की वॉल अगर रप्चर हो जाती है तो जो टॉक्सिन्स है यूरिन के अंदर, वो टॉक्सिन जो है कैविटी में आ जाएंगे और वो कैविटी में जब आ जाएंगे टॉक्सिन्स तो वो निश्चित है कि हार्मफुल होते हैं हमारे। तो ये जो है इस प्रकार से जो है उसमें मृत्यु हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर वेल नोन ऑर्गन है और आप लोग सभी जानते हैं इसको, इसलिए उसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। आचार्य जो है सुश्रुत ने जो है निदान स्थान में जो है वस्ती की बात की है। नाभि पृष्ठ कटी गुद वंशण शेपसाम एकस द्वारस्तनुवको मध्य वस्तिर अधोमुखः। क्या कहा है? नाभि। देखिए उनने पूरा जो है उसका जो है जो क्या कहेंगे उसको, सारे ऑर्गन्स की स्थिति के आधार पर जो है वो कहाँ पर स्थित होगा वस्ती, उसके लिए बताया कि नाभि, पृष्ठ, कटी, नाभि, पृष्ठ, कटी, मुष्क, गुद और वंक्षण और शेप, इन सब के आसपास होता है। इनके आसपास जो है क्या होता है? नाभि होती है, पृष्ठ होता है, कटी होता है, मुष्क होता है, गुदा होती है, वंक्षण होती है और शेप। एकस द्वारस तनुर्वृक्को मध्य, दोनों वृक्कों के बीच में एक द्वार वाला। कौन सा? एकस द्वार, वन ओपनिंग वाला। वस्तिर अधोमुख, वो जो वस्ती है कैसी होती है? अधोमुख, नीचे की ओर मुख की हुई होती है। अलावा इव रूपे, अलाबू के समान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है आपको? ये अलाबू के समान दिखाई देती है। अलाबू एक टाइप ऑफ लौकी है ना, तो वो जो है उसके जो है समान दिखाई देती है और कैसी? उल्टी। ये अगर इसको सीधी कर दें और ये इस प्रकार की जो है कर दें तो ये जो है वस्ती के आकार की जो है दिखाई, मतलब उनने जो है उसके साथ में सिमिलरिटी बताई है कि आप जो है वस्ती कैसी होगी, तो उनने जो है बताया कि अलाबू के समान दिखाई देती है। तो हमारे जो है माइंड में एकदम फिगर बन जाता है कि अलाबू कैसा होता है, तो हमको जो है पता चल जाता है कि बिल्कुल जो है ये इस प्रकार से जो है अलाबू होता है। शिरा स्नायु परिग्रह, शिरा और स्नायुओं से जो है कवर्ड हुए। वस्तिर वस्ति शिरश्चेव पुरुषम दृष्टिम एक संबिंदनो होते गुदा स्थिर विभिन्न स्थिता मूत्राशयो मलाधारा प्राणायाम। मूत्राशय है, मल का आधार है और प्राणायतनों में इसकी गणना की है। और जो प्राणायतन में गणना की है निश्चित है कि यदि उस पर आघात लगेगा तो क्या होगा? सद्य प्रमारक हो जाएगा। तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं जो है आचार्य सुश्रुत इस चीज को बहुत अच्छे से जानते थे और उनने जो है पूरी उसकी एनाटॉमी बता दी। तो निश्चित है कि इस पर यदि आघात होता है
तो वो जो है आचार्य सुश्रुत ने निदान स्थान में बस्ती का वर्णन करते हुए बताया कि नाभि पृष्ठ कटी वंक्षण और शेप के बीच में स्थित होती है और इसकी जो दीवार है पतले चर्म से बनी होती है। यह अलाबू के समान दिखाई देता है और ये नीचे की ओर मुख की हुई रचना है और शिराएं स्नायुओं के चारों ओर से घिरी हुई रहती है और यही प्राणों का आयतन और श्रेष्ठ है। और उसी का जो है स्पष्ट पता चल जाता है कि ये जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है ठीक। यूरिनरी ब्लैडर में जो है काजेज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर रप्चर, तो काजेज ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर रप्चर में जो है ट्रॉमेटिक इंजरी, स्पॉन्टेनियस रप्चर और सर्जिकल इंजरी। तो ये जो है किस प्रकार से हो सकती है, तो ये जो है हमने एक प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो है ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है और रप्चर। ये देखिए ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर वो इस पेट के बल यदि गिरता है और यदि उसका ब्लैडर फुल है तो निश्चित है कि वो अगर उस पर आघात लगा तो जब ब्लैडर फुल होता है तो उसकी जो है बॉल थिन हो जाती है और रप्चर होने की जो है संभावनाएं हो सकती है, या फिर जो है वर्किंग इंजरी भी हो सकती है और रोड एक्सीडेंट में भी जो है इस प्रकार का जो है रप्चर हो सकता है। और वो रप्चर होने की वजह से जो है ब्लैडर जब रप्चर हो जाएगा तो निश्चित है कि वो हार्मफुल कंडीशन होती है। तो ये इस प्रकार से जो है बस्ती का जो है आचार्य सुश्रुत ने जो वर्णन किया है उसका कहीं न कहीं जो है हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी जो है उसको देखते हैं। और आखिरी जो मर्म है वो नाभि मर्म। तो नाभि मर्म की अगर चर्चा करें तो रचना प्रकार से शिरा मर्म है, परिणाम प्रकार से संकीर्ण मर्म है, परिमाण जो है सोपानीतल है, संख्या में 1, और स्थान की बात करें तो पक्वा आमाशय मध्य, पक्वा आमाशय और मध्य, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में शिरा प्रभवा, शिराओं का जो है उत्पत्ति स्थान नाभि मर्म। हमारे यहाँ वेल नोन ऑर्गन है नाभि, क्योंकि शिराओं की उत्पत्ति का जो स्थान है वो नाभि ही बताया गया आचार्यों ने। और पक्वाशय और आमाशय के मध्य में जो स्थित होता है वो नाभि। तो पक्वाशय और आमाशय के मध्य में शिराओं का उत्पत्ति स्थान नाभि नामक मर्म होता है और उस पर वध होने से जो है सत्य मारक हो जाता है, तत्काल मृत्यु होती है। इसका परिमाण जो है 4 अंगुल सोपानीतल और ये शिरा मर्मों में जो है इसको गिना है। आचार्य ने नाभि को शिराओं का मूल बताया और जन्म से पूर्व गर्भ में जो है नाभि से शिराएं जुड़ी होती है और शरीर को रक्त पहुंचाती है, किंतु जन्म के पश्चात जो है इसका संबंध नहीं रहता। नाभि से जो है हम क्या करते हैं, नेवल रीजन को ग्रहण करते हैं, नाभि प्रदेश। तो जो अम्लाइकल रीजन और नेवल रीजन है, अम्लाइकस की यदि हम बात करें तो अम्लाइकल जो है L3 L4 के लेवल पर जो है स्थित होता है, तो सामने की ओर स्थित होता है। अम्लाइकल रीजन की लंबाई लगभग जो है 4 इंच के लगभग होती है, 9.5 जो है 5 सेंटीमीटर के लगभग होता है। इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी इसमें स्थित होती है अम्लाइकल एओर्टा। इसका जो है बाइफर्केशन भी यही हो जाता है ना, जो एओर्टा होता है एब्डामिनल एओर्टा, एब्डामिनल एओर्टा का बाइफर्केशन जो है इसी L3 L4 के लेवल पे होता है। और राइट और लेफ्ट कॉमन लेग आर्टरी बनती है, उसमें से एक्सटर्नल, इंटरनल, फिर आगे जा करके फिमोरल और नीचे की ओर जो है चली जाती है। तो ये L1 से L5 के लेवल के बीच में स्थित होता है, अर्थात ऊपर की ओर जो है ट्रांसपाइलोरिक बोन और नीचे की ओर जो है ट्रांसट्यूबरकल। जो 9th रीजन ऑफ एब्डामन की जो हमने चर्चा की थी, तो 9th रीजन ऑफ एब्डामन में जो है जो ये 2 प्लेन है हाइपोथेटिकली पर है ना, ट्रांस ट्यूबरकल बोन और ट्रांसपाइलोरिक बोन। तो ट्रांसपाइलोरिक बोन जो है किसके बीच में होता है, जो प्यूबिक ट्यूबरकल और इंटरनल दोनों जो है क्लेविकल के बीच में जो है स्टर्नम और स्टर्नम के ऊपर जो है नोज सुप्राजुगुलर नोज और प्यूबिक ट्यूबरकल, इनके बीच में एक हाइपोथेटिकली लाइन खींचेंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ये जो है ये वाला जो प्लेन है वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ये जो है इन दोनों के बीच में होता है। दूसरा होता है ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन, जो इलियक ट्यूबरोसिटी होती है।
इलियक ट्यूबरोसिटी। तो उस इलियक ट्यूबरोसिटी राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो उस ट्यूबरोसिटी को आपस में एक हाइपोथेटिकली लाइन से यदि हम मिलाते हैं तो वो जो प्लेन कहलाता है वो ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन कहलाता है। तो ये दोनों प्लेन के बीच में, और ये जो है प्लेन कौन से कहलाते हैं? लेटरल प्लेन या मिड इंगुइनल प्लेन या मिड क्लेविकुलर प्लेन। तो इनको इस प्रकार से जो है ये 9th रीजन ऑफ एब्डोमेन में डिवाइड हो जाता है, और इसमें जो है एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकल और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बनता है। इसके साथ में जो है हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लंबर रीजन और इलियक रीजन, राइट और लेफ्ट दोनों के। तो ये वाला जो हिस्सा है ये लगभग जो है 9.5 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच के लगभग होता है, और इसमें जो है मेन जो होता है इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एब्डोमिनल एओर्टा, इनकी ब्रांचेस हो जाती हैं। मेसेंट्रिक भी होती हैं, वो भी जो है एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है। तो इस प्रकार से जो है ये अगर यहाँ पर आघात होता है तो ये निश्चित ही मृत्युकारक होता है। और इसके उदाहरण जो है हमको आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि यहाँ पर आघात किया जाए तो क्या होता है। इस रीजन में बहुत से महत्वपूर्ण ऑर्गन्स भी स्थित होते हैं। इसमें एओर्टा, आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, और यही एब्डोमिनल एओर्टा को राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में जो है डिवाइड होती है। यानी कि जो ये वाला जो हिस्सा है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी यहीं पर जो है इस प्रकार की मिलती है, और हमारा जो एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वेना कावा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको यहाँ पर मिलती है अम्लाइकल रीजन में, और यदि यहाँ पर आघात होता है तो निश्चित ही जो है मृत्यु होती है। ये हमारी माइथोलॉजी में भी इस प्रकार का जो है भगवान राम ने जो है रावण को जो मारा था तो वो जो है इसी मर्म पर आघात किया था, और उसमें जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इस प्रकार से जो है उदर के जो मर्म है, गुदा, बस्ती और नाभि की यहाँ पर चर्चा